प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 11 रचनाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर 5:8 में विभाजित करना है। दोनों भागों को मापिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो विधि का उपयोग करते हैं। एक होती है हमारी सामान्य विधि और एक होती है वैकल्पिक विधि। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य विधि। 7.6 लंबा हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से हम स्टार्ट करते हुए यहाँ पर 7 और 7 के बाद है यहाँ पर 7.5 और उसके अगली जो छोटी सी लाइन है वो हो गई हमारी 7.6। तो इस तरह यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। जिसे हम ए और बी नाम देते हैं। अब हम रेखाखंड ए बी के नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचते हैं। यह न्यून कोण लगभग जो है यहाँ पर 45 डिग्री का बनाते हैं। देखिए ए बिंदु से यहाँ पर नीचे की ओर रेखाखंड AB के नीचे की ओर खींचते हैं। इसको दे देते हैं X। तो इस तरह से हमारी किरण हुई AX। अब हम बिंदु A से स्टार्ट करते हुए देखिए प्रकार को हम किसी भी त्रिज्या की माप लेकर हम इसको खोल लेते हैं और हम इसे 13 चाप लगाएंगे बराबर। तो 13 क्यों लगा रहे हैं? 5:8 में हमें विभक्त करना है, तो 5 और 8 को हम जोड़ेंगे तो ये होता है 13। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने यहाँ पर 13 बराबर चाप लगा दिए। तो यहाँ मैं नाम दे देती हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। अब यहाँ जो A13 है इस बिंदु को हम बिंदु B से मिला देते हैं। इस तरह से हमने A13 को बिंदु B से मिला दिया है। अब हम A13 और चूंकि हमें 5:8 में विभक्त करना है तो हम A5 पर एक कोण बनाएंगे। A13 के संगत कोण बनेगा और संगत कोण बनने से यहाँ पर A5 से जो रेखाखंड बनेगा वो रेखाखंड A13B के समानांतर होगा। अब हम प्रकार को किसी भी माप के लिए किसी भी त्रिज्या का माप ले लेते हैं। इसके लिए खोल लेते हैं। अब हम यहाँ पर A13 पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाते हैं। इसी तरह उसी माप का, जिस माप का हमने A13 पर रखकर चाप लगाया है, उसी माप का हम बिंदु A5 पर रखकर एक चाप लगाते हैं। अब हम यहाँ जो हमने चाप लगाया है उसको माप लेते हैं। इस तरह से हमने इसको माप लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए अब एक चाप लगाते हैं जो पहले वाले चाप को कट करता है। अब हम यहाँ जो दोनों चाप का कटान बिंदु है A5 से होते हुए और दोनों चाप का जो कटान बिंदु है वहाँ से लेते हुए हम एक रेखाखंड खींचते हैं
जो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम इन दोनों भागों को माप लेते हैं। इस तरह से हमारा ए बी रेखाखंड 2:5:8 में विभक्त हो गया। ये हमारा 5 अनुपात है और ये 8, तो 5:8 में विभक्त हो गया। अब हम दोनों जो है भागों को माप लेते हैं। इस तरह जो AC भाग है वो आ रहा है हमारा 2.9 सेंटीमीटर और CB आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों भागों को माप करके लिख लेते हैं। AC इक्वल 2.9 सेंटीमीटर और CB बराबर 4.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने AB रेखाखंड को 5:8 5:8 के अनुपात में विभाजित कर दिया। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब 5:8 में हमें विभाजित करना है। दोनों भागों को मापिए। इससे पहले हम सामान्य विधि देख चुके हैं। अब हम देखते हैं वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि के लिए हम सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ मैंने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। इसे हम A और B नाम दे देते हैं। अब हम बिंदु A से हम नीचे की ओर रेखाखंड AB के नीचे की ओर एक किरण AX खींचेंगे। इसी तरह बिंदु B पर रेखाखंड AB के ऊपर की ओर किरण BY खींचेंगे और दोनों में हमें समान कोण अंतरित करना है। तो समान कोण के हमें किरण खींचना है। इस तरह से हमें समानांतर किरण हमें मिलेगी। तो हम एक न्यून कोण बनाते हुए सबसे पहले एक किरण AX खींच लेते हैं। ये लगभग 45 अंश का कोण है। अब हम इसमें जो कोण बन रहा है उसी के समान हम बिंदु P पर समान कोण बनाएंगे। समान कोण बनाने के लिए प्रकार को किसी भी त्रिज्या के माप के लिए हम इसको खोल लेते हैं। तो अब हम बिंदु A को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाते हैं। इसी तरह इसी त्रिज्या का ही बिंदु B को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। अब हम इस चाप को माप लेते हैं। हमने माप लिया है। अब हम यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ प्रकार की नोक रखकर एक चाप हम पहले वाले चाप पर कट कर लेते हैं। इस तरह दोनों चाप के कटान बिंदु से और बिंदु B से होते हुए हम एक किरण BY खींचेंगे। यहाँ मैं इसको नाम दे देती हूँ X और यहाँ Y। इस तरह यहाँ पर दो किरण हमें मिल गई, AX किरण और BY किरण मिल गई है। ये दोनों ही समानांतर हैं। अब हम प्रकार को किसी भी त्रिज्या के माप का लेकर हम इसको खोल लेते हैं। अब हम यहाँ नीचे की ओर 5 बराबर चाप लगाएंगे। इसी तरह हम BY पर 8 बराबर चाप लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें 5:8 में विभक्त करना है। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर करते हैं 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह यहाँ पर 5 चाप बराबर चाप हमने लगा लिए। इस तरह यहाँ पर हम ऊपर की ओर 8 बराबर चाप लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इसके नाम दे देते हैं। यहाँ हम नाम दे देते A1, A2, A3, A4,
A5। यहाँ नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अब हम यहाँ पर A5 और B8 को मिला देते हैं। बिंदु A5 और B8 को मिला देते हैं। ये देखिए, अब हम इन भागों को माप लेते हैं। तो AC का मान आया है 2.9 सेंटीमीटर और CB है 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी वैकल्पिक विधि यहाँ पर पूर्ण होती है।